हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं वकार और मैं हूं मिस्टर पतलू। मैं हूं अली। आज की वीडियो बड़ी मजे की और बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम करने वाले हैं नेटवर्क का कंपैरिजन। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क भाई? मोबाइल के इंटरनेट के पैकेजेस, वाईफाई के पैकेजेस, इनका आपस में कंपैरिजन भी होगा। इनका पाकिस्तान और इंडिया में क्या पैकेजेस चल रहे हैं, इनका आपस में कंपैरिजन भी होगा। उधर क्या स्पीड आ रही है, क्या इंटरनेट के पैकेजेस हैं। पाकिस्तान में तो एक पैकेज महंगे हैं और ऊपर से नेटवर्क तो भाई इधर का तो हमें पता है ना। लाइट गई तो बस समझ लो नेटवर्क है। बिल्कुल, ये आपको भी जरूर दिखाएंगे भी। एक वीडियो आने वाली, इसमें जरूर आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल के नेटवर्क क्या क्या है और इनके पैकेजेस कितने महंगे हैं और क्या इनका सीन है। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ, देखेंगे भाई क्या सीन है आपके पास। चल जा भाई, चल गए। तो काफ़ी दिनों के बाद ये भाई मिले तो इससे पूछते हैं कि क्या रेट वगैरह है। तो एसबी लिंक। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें भैया। मेरा नाम मोहन है और हम इंटरनेट सर्विस का काम अच्छा, कर रहे हैं। ये कौन सी कंपनी की, यानी कि ये वाईफाई है? एसबी लिंक का एसबी लिंक का। जियो फाइबर भी होता है इधर? नहीं, जियो फाइबर इधर नहीं होता। अच्छा, मतलब ये एसबी लिंक कंपनी वो वाली जो वाईफाई ना प्रोवाइड कर रही होती है, इनकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही वो है। पूछ रहे हैं इंडिया के जियो के बारे में कि जियो फाइबर भी इधर होता है। नहीं, वो ना नाम रखे हुए हैं इन्होंने, वो इंडिया की नहीं है। बेसिकली नाम रखे हुए हैं इन्होंने, नेट के नाम रखे हुए हैं। नेट की कंपनियों के ना अपने नाम रखे हुए हैं उन्होंने। ये प्राइवेट कंपनी है। प्लान क्या है, यानी कि अगर जैसे कि हम नेटवर्क का पैकेज लगवाना चाहते हैं वो तो 2600, 2900, 2000, और जो वाईफाई का किस रेट पे, यानी कि कितनी एमबी जो है वो मंथली का एक पैकेज होता है? भाई इसके दो तरीके कार होते हैं। अच्छा एक, अगर किसी का डेरे पे है जी, जहाँ जी। पे फाइबर नहीं गई जी। तो वहाँ पे लगते हैं लाइट बीम जेन 2। अच्छा, लाइट बीम। हाँ, उसका थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो हाँ, जाता वो है। लाइट बीम दिखाना कौन सी है, उस पे लाइट बीम कितना अभी खर्चा आ जाता है? अभी तो पड़ी नहीं है इधर। ये जो पड़ा है, ये पावर हाँ, ये लाइट भी मतलब कि उन इलाकों के लिए होते हैं जहाँ पे फाइबर की तार नहीं गई हुई, तो क्या वायरलेस कनेक्शन के लिए, मतलब दूर दराज इलाकों के लिए जहाँ पे तार नहीं गई हुई, तो वहाँ पे लाइट बीम के लिए यूज करेंगे। अच्छा, पावर बीम पड़ी हुई ये है। पावर गाँव वाली सिंपल साइड पे है, ना? एक लाइट बीम जेन 2 होती है। अच्छा, वो कितने का, उसका क्या क्या चीजें होती है और कितना खर्चा होता है उसका? वो तकरीबन एडवाइस आ रही है 22,000 से लेकर 30,000 तक मिलती है। 30,000 तक? हाँ जी, और उसके साथ बांस वगैरह होता है और 10F3 लगता है। बिल्कुल। तो तकरीबन वो खर्चा आ जाता है 28-29,000 रुपया। 28,000 हो गया। 30,000 के करीब जाके खर्चा आ रहा है। इंटरनेट के हाँ जी, सिर्फ पैकेज के setup बगैर। वगैरह, हाँ, ये सिर्फ मतलब के 1,000 बगैर पैकेज ऊपर के। नीचे होता रहता है। हाँ, और सबसे जो पैकेज है उस पे यानी पैकेज आप कम से कम कितने वाला और हैवी से हैवी कितने वाला है? कम से कम आप 4 MB लगाएं, कम से कम 4 MB? हाँ जी, और उसकी क्या मंथली है? वो 1500 में लग जाता है। 1500 रुपए में। 4 MB। तो डाउनलोडिंग स्पीड क्या होती है उसकी? वो भी 4 MB आएगी आपकी। 4 MB ओ आएगी। नहीं यार, केपी में आती है। ये इधर गलत का 4 MB की नेट की स्पीड मैक्सिमम आपको आएगी 800 KB के ऊपर, मैक्सिमम। कितने पैकेज बिल्कुल। प्लान है तमाम ऐसे आपके पास, यानी कि? सर हमारे पास अनलिमिटेड है, जितनी कस्टमर की डिमांड होती है उस तरह हम अच्छा, provide 30 करते MB हैं। का जैसे कि पैकेज लगवाना हो तो उसकी क्या प्राइस होगी महीने की? 30 MB का तकरीबन 5500 और इससे नीचे नीचे तो आपको सभी पैकेज का पता, तो बताते जाएं कि 30 से नीचे कौन सा आता है MB का? और 30 के नीचे आ जाता है सर 28 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ऐसे 20 MB 24 लगा लें, हाँ जी। 20 MB। तो ऐसे होता है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, अच्छा, मतलब अच्छा। 2 के बाद 4 आ जाता है, 4 के आगे 6 ऐसे चल रहा है। तो 10 MB का जो है वो मैक्सिमम कितना? 10 MB तकरीबन मिल जाएगा 2500 से लेकर 2700 तक। 2500 से लेकर 2210 MB का। और वैसे आप मोबाइल नेटवर्क भी यूज करते हो? जी, जी। तो मोबाइल नेटवर्क में कौन सा पैकेज लगाते हो आप, मतलब? मोबाइल पे जैज का भी ठीक चल रहा है ना। अच्छा, हाँ जी, कितने का लगता है वो क्या? वो मंथली लगता है तकरीबन 1200 को लग रहा है मेरे ख्याल अच्छा, सोशल है या व्हाट्सएप का लगाता है क्या भाई? 1200 रुपए में लगता है? 1200। ठीक हो गया जी। बाकी नहीं, कौन सा पैकेज तार बता? वाले कनेक्शन भी आप है नहीं, करते डाटा हैं ना? कितना मिलेगा? जो फाइबर पे होता है जी जी वो ये होती है फाइबर वाली तार। जी जी, ये वाली। हाँ जी, ये होती है फाइबर वाली तार। अच्छा ये कनेक्शन सस्ता पड़ जाता है जहाँ पे फाइबर गई हो ना, ऑप्टिकल फाइबर, वहाँ इसका पे यानी इंस्टॉलेशन के पैसे तकरीबन लग जाते हैं 8 से 9,000 रुपया आ जाता है, खर्चा आ जाता है कस्टमर का। चलो इधर आ जाएं। बाहर ये रेट लिख के लगाए हुए हैं ये नहीं, वाले? ये MB लिख के लगाई है। अच्छा अच्छा, ये MB लिख के लगाई हुई है, ये देखें इस तरह से। मतलब कि ये जो है ये 2 MB, 4 MB, हाँ जी, 6 MB और 8 10 MB,
और 2 10 MB भी MB दे रहे हैं 2 MB भी अनलिमिटेड है, यानी कि 24 घंटे चलता रहता है। और दूसरे वाले जो है उसका क्या Unlimited। मतलब है ये और उसमें डाउनलोडिंग स्पीड अनलिमिटेड होगी ना, वो मतलब डाउनलोडिंग डाटा। 2 TB तो भी इसको बता दे, इसको तुम बता दो यार। ये पकड़ लो, इसके बारे में कुछ समझा दें। ये इसके बारे में ये है कि ये अनलिमिटेड है, अच्छा, यानी कि इसका 2 TB से ऊपर आप क्रॉस कर सकते हो यूजिंग। और जो हाँ, ये 12 2 GB वाला TB 12 MB 18 20 है हाँ। 25 है, इसमें 2 TB है सिर्फ, 2 यानी TB। मंथली 2 TB के बाद एक आपका TB में अकाउंट कितना एक्सपायर हो होता है? जाएगा, 1 TB में 1000 GB होता है। 1000 GB होता है। 1000 GB होता है। रिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा ये बात स्पीड है। आती है इसके कोई हाँ, इतना यूजेज इतना मतलब कि ये मेरा बहुत ही नाम बंदा हो जो मूवियों पे डाउनलोडिंग लगाई हो तो वो ये अच्छा, इधर आप काम करते हो जी, या इधर- पार्टनरशिप पे है नहीं ये? नहीं, इधर काम करते हैं हम। क्या मंथली बन जाता है आपका बस खर्चा? शुक्र अल्लाह का। तो अभी कितना बनता है बता दे। ये चीजें नहीं नहीं बताते हैं, चले ठीक ओ है। यार। तो आप इधर काम कर रहे हो? काम कर रहे हैं हम। ये हमारा तो अभी आप लोगों को जो है वाईफाई की तमाम प्राइजेस वगैरह जो है वो दिखाई है, और साथ में आप लोगों को दिखाएं तो ये हमारे यहाँ की किराना की बड़ी शॉप है। और अभी सामने आप लोगों को जो है वो दूसरी साइड सब्जी का ठेला लगा हुआ देखने को मिल रहा है। ये कोई गांव वाली और साइड उसके का है। बिल्कुल साथ में जो है ना मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल की शॉप है, तो उधर से हम जो है वो पैकेज करवाने वाले हैं। तो इधर ये देखें, इस तरह से कुछ हमारे यहाँ की हरी सब्जियाँ वगैरह होती है। ये हमने तो ये सब्जियां भाई थोड़ी इधर देखनी से है। फ्रेश माल लगा के। बताओ भाई। क्या हाल है प्यारे भाई? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? आज बड़ा मुस्कुरा रहे हो। सब्जियां सस्ती मिली है क्या? जी हाँ। क्या रेट चल रहा है आजकल ये गोभी, मटर और गाजरों वगैरह का? सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है भाई। गोभी चल रही है 100 का, 150 का। तो अभी अच्छा। कॉपी के रेट भी ले ले। चल रहा है। अच्छा, ये मूली क्या रेट दे रहे हो ये वाली? मूली 50 रुपए। अच्छा, और 100 ये- की 2.5 किलो। ये दो की ये 2.5 किलो। मोंगरे, मूंगरा 100 रुपए दे रहे हैं। और आज तो ये बैंगन बड़े चमक रहे हैं, ये क्या रेट है? 50 रुपए। 50 रुपए किलो। जी हाँ। और ये जो प्याज हैं प्याज 100 रुपए। 100 रुपए। और होती ये नहीं है सलगम सब्जी, पता नहीं। 100 का वीडियो 1.5 में किलो। देख के रेट कम बता रहा है। सस्ती तो नहीं बता रहा, सस्ती कहाँ बता रहा 100 रुपए किलो प्याज बता रहा है, 50 रुपए किलो बैंगन बता रहा है। आलू 100 रुपए किलो है, 100 रुपए 400 किलो। 5 किलो। और ये क्या मेथी है? मेथा है, अच्छा मेथा, ये कितने का है गुट्टी में? 50 रुपए की गुट्टी है। अच्छा 50 रुपए की। और टमाटर मिर्ची क्या रेट है? टमाटर आजकल 100 रुपए चल रहा है। मिर्च 50 रुपए पाइया चल रही है। अच्छा 50 रुपए चलें पाव। भाई। 200 रुपए किलो। बहुत शुक्रिया भाई, दे देना। पैन आया कर। इस तरह से आप लोगों को दिखाएं तो इस दोपहर को तरह से आएगा। जो है वो मतलब कि सिमें वगैरह भी निकालते हैं, छोटे छोटे अब आ गया भाई। और साथ में ये किधर ये भाई भी बना रहा है, मतलब कि सिमें वगैरह निकालते हैं और इजी लोड करवाते हैं। तो हम जो है ना इस शॉप के अंदर से हम जो है अभी पैकेज लगवाने वाले हैं। ये देखें जी, इस तरह से ये जोंग कंपनी की जो है वो शॉप पे बनाया हुआ है इन्होंने, और साथ में वीवो का काउंटर भी लगा हुआ है। तो ये तमाम मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह करते हैं। क्या हाल है प्यारे भाई, ठीक हो? ठीक ठाक तबीयत से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आपकी? बिल्कुल अच्छा भाई, तो मैक्सिमम क्या सैलरी आपको मिल जाती है मंथली? 30,000 35,000 मिल जाती 30 से है। 35,000 मतलब के। और बाकी जो मोबाइल का रिपेयर वगैरह करते हो, इस तरह के काम है ना? वो सब करता हूँ, ये बस सैलरी बचती है। अच्छा, इधर पैकेजेस जो है वो अच्छा, कौन ये कौन से salary सिम पे percent। लगा के देते हैं आप? जोंग, टेलीनार और जैज। अच्छा, और ये डिवाइस हैं ये वाली? हाँ, ये सिम वाला। डिवाइस है, अच्छा, इससे मोबाइल हम मार्केट सिम के निकालते लिए हैं। हाँ। अच्छा, एक सिम सिम निकालने के लिए। निकाल के दे रहे हो पुरानी? पुरानी अगर नंबर रिप्लेस करवाना है तो वो मिलेगा आपको 600 में। 600 रुपए में, यानी कि 600 रुपए में सिम देंगे? इतनी महंगी यार। जो न्यू लेनी हो तो न्यू टेलीनार में फ्री है और जैज? जैज में मिलेगी आपको 500 में। 500 500 रुपए की सिम, न्यू सिम। अक्सर तो यार फ्री दे रहे होते हैं। सारे फ्री देते हैं। गॉड। तो उसके साथ अच्छा ये बताएं, इधर सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी सिम के पैकेज चलते हैं? यहाँ स्पीड के हिसाब से ज्यादा जैज अच्छा। इंटरनेट पे, जी जी। और जो कॉल पैकेज है वो ज्यादा टेलीनार का यूज करते हैं। 2600 में लगता है, उसमें 200 GB होती है तकरीबन। हाँ, ये इसमें सही बात है। कितने दिन होती है? वो मंथली होता है। अच्छा, मंथली। जी जी। उसमें मिनट कितने होते हैं, कॉल मिनट? उसमें तकरीबन 3000 5000 मिनट होते हैं जैज टू जैज, और जैज पर तकरीबन नेटवर्क 1000 अदर होता है। कुछ हाँ। पैकेज लगते हैं ऑल नेट के और मिनट 2600 वाले पैकेज में मेरे ख्याल में है ज्यादा। तकरीबन मिलता है 2600 में। जी जी। और जो सोशल बंडल हैं वो सस्ते होते हैं थोड़े। अच्छा, सोशल का क्या मतलब होता है?
व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह। अच्छा यही चलते हैं, मतलब को उस पे ब्राउजर नहीं चल सकता, नहीं। क्रोम ब्राउजर हो गया हाँ, या वो जैसे नहीं। प्ले स्टोर वगैरह हो गया। हाँ, ये चीजें नहीं चलती। ये वो नहीं सस्ते होते हैं, वो तकरीबन मिलते हैं मंथली 1300 में। 1300 रुपए में। जी जी। तो वो जो अभी ये बताया मतलब कि जो जनरल पैकेज है वो 2600 रुपए में मिलेगा आपको, जिसमें 200 जीबी मिलेगा, और जो आपका सोशल पैकेज है वो 1300 रुपए में मिलेगा, जिसमें आपका जनरल मतलब डाटा नहीं यूज कर सकते हैं, आप सिर्फ सोशल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। यानी कि 2600 वाला, उसमें कितने जीबी डाटा होता 200 जीबी डाटा होता 200 है। 200 जीबी डाटा होता जी है। जी। तो उससे थोड़ा सा कम हो, जिसमें यानी कि 100 जीबी डाटे वाला हाँ, वो कितने- 2400 में होता है। 2400 रुपए में। जी जी। तो इसके साथ ये चाहिए तो हो गए जैज के, और जो हमारे यहाँ जोंग है उसका क्या रेट है? जोंग का इससे तकरीबन थोड़ा सा सस्ता है। अच्छा, इससे थोड़ा कम है यानी कि हाँ। जैज से। जी जी। ठीक है। और उसमें टेलीनार भी- उससे भी सस्ता है। टेलीनार उससे भी सस्ता टेलीनार है। तो चलता इनमें नहीं सभी में सोशल्स के होते हैं ये वाले। चलो, जी, जैज़ सोशल भी- बंडल होते हैं हाँ। सब में। अच्छा ठीक हो गया जी। तो उसके साथ जो हमारे यहाँ एक यू फोन की सिम भी कौन होती का है। नहीं? यू फोन इस वक्त हमारे एरिया में मौजूद नहीं है। तो आप कौन सा पैकेज यूज करते हैं? मैं जैज का वीकली यूज कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें कितना जीबी डाटा होता है जो आप यूज? उसमें 100 जीबी डाटा होता है। 700 आप में कितना यूज कर पाते हो उसमें? मैं तकरीबन 50 जीबी यूज कर लेता हूँ। अच्छा, बाकी 50 जीबी वेस्ट वो हो waste गई। हो जाता है। दुकान पे सारा दिन बैठा रहता है ना, तो 50 जीबी यूज होना ही है। 100 रुपए यानी कि 700 अभी में ये कहा भाई इसने कह ना। रहा था कि इनके मोबाइल के कोई मसला है, तो क्या मसला तकरीबन था भाई 3000 के मोबाइल करीब में? चला गया। हमारे पाकिस्तान में ना नॉन पीटीए का अदारा है जो रजिस्टर करता है और टैक्स लेता है टैक्स लेता है। मोबाइल मतलब कंपनियों से। कि ये बटनों वाला और ये टच हर और कोई- मोबाइल से कंपनियों से टैक्स वसूल करता है ये जी, जी। अदारा। तो फिर अलाउ करता है सिम चलाने के लिए। अच्छा। वो जो कंपनियां टैक्स पे नहीं करती, जी जी। उसकी वजह से फिर वो IMEI वो ब्लॉक कर देते हैं। अभी तो कह रहे हैं जो डब्बा पैक पीटीआई प्रूफ लो, वो भी नॉन पीटीआई हो जा रहे हैं। पीटीए से अप्रूव हम तो लेते हैं, ऊपर जी, जी। मोर भी लगी हुई है पीटीए की हर डब्बे पे। फिर भी और वो- जब हम चेक करते हैं तो वो पीटीए अप्रूव होता अब है। ये मोबाइल का पूछने लग गया है मेरे ख्याल में। यहाँ पे पीटीए की बात यही वही हो रही है, जब मोबाइल लेते हैं तो टैक्स दे के पीटीए का प्रूफ होता है तो जाके सिम चलती है, अदरवाइज सिम नहीं चलेगी मोबाइल के ऊपर। सब कंट्रीज में होता है। बिल्कुल। ये आपने पैकेजेस, मेन हमारा मकसद था नेटवर्क के पैकेजेस, वो हमने देख लिए कि भाई क्या पैकेजेस का रेट चल रहा है और कौन कौन से पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ चलते हैं। नेटवर्क चल रहे हैं इंडिया में तो हमारे हमें पास आइडिया ही नहीं है कि कौन से भाई नेटवर्क अवेलेबल होते हैं। देखते हैं भाई कौन सा होने वाला है। जियो लिखा हुआ है इधर इसके ऊपर, देखते हैं। VI, एयरटेल, BSNL यही? चारों वो अच्छे से कंपेयर करेंगे कि आपको पता है कौन सी सिम के अंदर आपको बेस्ट कवरेज मिलेगी, किसमें स्पीड बेस्ट आएगी, किसमें BGMI में बिल्कुल लैग नहीं आएगा, किसमें लेटेंसी सबसे ज्यादा कम आएगी। फुल नेटवर्क से लेके एक सिंगल डंडी तक सारी कंपैरिजन इस वीडियो में करी जाएगी। और एयरटेल का पता डिसाइड था। कर लिया हाँ, मुझे भी एयरटेल और जियो का दोनों का पता है। छत और जियो इवन का मुझे जंगल पता तक भी हम जाने वाले हैं। रिसेंटली आपने नोटिस करो जियो, VI, एयरटेल सबने अपने प्राइसेस थोड़े से बढ़ा दिए। BSNL भैया जी की अभी रिसेंट एंट्री एकदम कम प्राइस पॉइंट। तो चार मेन कंटेंडर है सारी वीडियो की। सबसे पहला जियो के पास 474 मिलियन यूजर्स हैं। 40% कितने इंडियन यूजर्स हैं इसके पास, जियो के पास? मार्केट जियो के पास 40%। सेकंड नंबर पे एयरटेल 387 मिलियन यूजर्स के साथ ऑलमोस्ट 33%, यानी कि दो कंपनियों के पास सारे यूजर। एयरटेल के हाथ में। थर्ड नंबर पे VI है 218 मिलियन यही मैंने यूजर्स के पहली साथ दफा और सुना है। 18.6% कम हुई है। VI के पास है। और लास्ट पर है BSNL 85 मिलियन यूजर्स के साथ। BSNL ने भी भाई काफी अच्छा मार्केट कैप्चर सही करा। market capture जितनी किया भी है। सिम्स थी हमने एक सिंगल फोन के अंदर डाल के टेस्ट करी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, एकदम एक्यूरेट टेस्ट हो जाए। दोनों iQOO के Z9S है और हमने रीसेट करके ऑलमोस्ट सेम स्टेट में दोनों को लेके आए थे। और सबसे पहली चीज मेरे दोस्तों, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BSNL ने आके सबका प्राइसिंग कट कर दिया। जियो का 1.5 GB पर डे वाला जो प्लान था वो पहले 239 रुपीज का था, अब 299 रुपीज का हो गया। एयरटेल ये मतलब एक दिन में 1.5 GB आएगा, ठीक हो गया। ये दिन के हिसाब से भी है इनका। अभी वाह सेम यार। प्लान पहले हमारा 299 वीकली से होता है रुपीज का था, मिनिमम। अब 349 रुपीज का हो चुका है। अलग अलग पैकेज होते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, पूरे साल का, और अलग से एक डेटा टॉप अप All का भी है? उसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें नोटिस अगर आप करो तो ये पूरी आप टेबल देख सकते हो स्क्रीन पे। 1 इसमें GB जो से 1 start हो GB रहा है। डेटा है वो 19 रुपए का, जियो में, एयरटेल में 22 का है, BSNL में 16 रुपए का, एंड VI में 22 रुपए का। इसमें प्राइसिंग में BSNL में सबसे सबसे सस्ता है ना? नीचे है। ये 16 काफी
काफी डिफरेंस आ गया मतलब। मतलब सबसे कम प्राइस है। सेकंड नंबर पे जियो है, थर्ड नंबर पे आपका एयरटेल और वीआई आता है। एक महीने के प्लान में 1 GB पर डे जियो में अवेलेबल नहीं है। 1.5 GB पर डे से स्टार्ट होता है जियो का। अगर आप इसमें बीएसएनएल का प्लान देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा सस्ता है वीआई और एयरटेल से। 1.5 GB वाले में भी सिमिलर ही प्राइसिंग है। 2 GB एयरटेल ऑफर नहीं करता है वीआई। ये मतलब कि 1 मंथ का प्लान है और ये पर डे डाटा आपको देते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ ऐसे होता है कि आपको 1 मंथ का अगर डाटा मिल गया, आपने जब भी खत्म कर लिया तो वो खत्म हो गया। पर डे का हिसाब नहीं होता। हाँ, बेशक आप जिस दिन में मर्जी खत्म कर लें, वो इशू नहीं है, लेकिन इधर पर डे के हिसाब से सही बीएसएनएल हो और गया। जियो के अंदर बीएसएनएल की थोड़ी सी कम प्राइसिंग है। अब नेक्स्ट 3 मंथ का अगर आप कंपैरिजन देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मामला चल रहा है। इसमें वीआई का 1000 रुपए के ऊपर है 2 GB वाह यार, 3 मंथ का सिर्फ 1000, बड़ी बात है। का प्लान एंड तो एयरटेल 2 GB पर डे, यानी कि 30 दिन है तो कितने दिन में 60 GB। 60 GB और 2 मंथ का है ना? हाँ, 3 मंथ का, 3 मंथ का, 60 GB तो एक यानी कि month का हुआ दिन ना? में आपने 2 GB यूज करना है तो 2 GB बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब डाटा है, मतलब कि दिन में 2 GB। जियो में है ना एयरटेल में है, आपको वीआई और बीएसएनएल दोनों में मिल जाता है। एंड इसमें बीएसएनएल बहुत तगड़ी वैल्यू दे रहा है। क्या मतलब पेपर पे देखोगे तो अगर पूरे साल का कंपैरिजन करें तो जियो में 2.5 GB पर डे का डेटा बैंडविड्थ आपको मिलता है 3600 रुपीज में। सेम 3600 रुपीज में आपको एयरटेल का 2400 ये डाटा भी ज्यादा दे रहे हैं, 2.5 GB दे रहे हैं पर डे के हिसाब से 3600 रुपए का बन रहा है, और ये 2400 रुपए का बन रहा है। इनका जो सबसे सस्ता पैकेज है, यानी कि जो सबसे कम प्राइस में है, वो 2400 रुपए में बन रहा है। का भी 3600 रुपीज। तो दोस्तों पैसे से आपका डेटा तो आ जाएगा फोन के अंदर, बट क्या नेटवर्क भी आएगा। हाँ, ये मेन चीज है। हम आंसर करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों प्राइसिंग के मामले में एयरटेल को नहीं, बीएसएनएल को दिया जाएगा 1 पॉइंट। देखो वैसे तो पूरे बराबर चल रहे थे एयरटेल और वीआई, बट 3 मंथ वाले प्लान में वीआई ने 1111 रुपीज का उस करने लगे, वहीं पर ये इनको मिल जाता है सैड फेस। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों लिस्ट पर ओटीपी एप्स ओटीटी सॉरी। तो बेसिकली काफी सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आती रहती हैं, जैसे कभी हॉटस्टार आ जाएगा, कभी मूवी का आ जाएगा, अलग अलग चीजें आती रहती है सिम के साथ फ्री। सबसे पहले हम बीएसएनएल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस सिम के साथ फ्री भी देते हैं? जीरो जीरो के साथ आपको मिलता है कुछ भी भाई, हमारे यहाँ भी जीरो ही मिलता है। पर कंप्यूटर जी तेज करा जाए। वीआई के साथ आपको मिलते हैं 16 ओटीटी एप्स। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। 202 रुपए का भी अगर आप रिचार्ज करोगे, सोनी लिव भी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और प्लस 13 और अलग से एप्स मिल जाते हैं आपको ओटीटी वाली। काफी सारे ऑप्शंस हैं। एयरटेल में भी आपको 15 मतलब इनके ओटीटी ऐप, हाँ बिल्कुल, ये एप्स होती हैं जहाँ पे आप टीवी जो है ना वो आप डायरेक्टली दे सकते हैं, बाय कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपको Amazon प्राइम का चाहिए, Amazon प्राइम हो गया, Netflix हो गया, ज्यादा आपको मिलेगा। और नेटफ्लिक्स का अगर आपको चाहिए तो 1800 रुपए तक का अगर आप रिचार्ज करा तो तब नेटफ्लिक्स का आपको मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा और इतना पैकेज करवाओगे तो मिल जाएगा। जियो एप्स, जियो टीवी, जियो की काफी सारी अलग अलग चीजें जो एप्लीकेशन आते हैं वो सब मिलती है। उसके साथ नेटफ्लिक्स प्राइम, डिज्नी प्लस, सोनी लिव, Z5, टोटल 17 एप्लीकेशन है। सोनी लिव और Z5 आपको 175 रुपीज तक के रिचार्ज में ही डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार चाहिए तो 949 रुपीज वाला रिचार्ज कराना इतना रिचार्ज करो आपको मिल जाएगा। 29 रुपीज का रिचार्ज है। और नेटफ्लिक्स अगर आपको फ्री चाहिए तो 1299 रुपए का आपको बड़ी बात है, बड़ी यार, ये मतलब मसला कोई नहीं, मतलब आपने रिचार्ज ही करना है, ये कौन सा एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं इसमें आप? हमारा ऑफ कोर्स हैप्पी फेस मिलता है जियो जियो को मिलता है उदास फेस, और वीआई और एयरटेल को मिलता है नॉर्मल। सही हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों स्पेशल बीएसएनएल इसलिए ज्यादा सस्ता है, मैं अब हिसाब लगा लिया क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा ना, मतलब कि ओटीटी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं सब में। बीएसएनएल में दोस्तों आपको मिलता है प्यार, कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। वीआई में 2-3 चीजें, एक आपका डेटा थोड़ा कैरी ओवर होता है, तो अगर आपने 1 GB की लिमिट है और आप 500 MB की खर्च कर रहे हो तो वीकेंड पे आपको और ज्यादा डेटा आप यूज कर सकते हो। सही हो गया। इंटरेस्टिंग। और 12 ये हमारे यहाँ भी होता से लेके सुबह के 6 बजे तक आप जितना भी डेटा यूज कर दो सब फ्री। आंख बंद करके पेल, बट आंख बंद करके डेटा पेलने की अगर बात हो रही है तो दोस्तों 5G अनलिमिटेड मिलता है आपको एयरटेल और जियो के अंदर। भाई मैं आपको बताता हूँ, ये चांदी, अगर आपके एरिया में 5G आ रहा है ना भाई, जीवन के मजे ही मजे हैं भाई। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई। जियो, एयरटेल, जितने भी डेटा प्रोवाइडर है ना इंडिया में, भाई बहुत जबरदस्त है भाई। इंडिया के बाहर जाओगे बहुत ज्यादा है महंगा डेटा भाई। बिल्कुल बहुत ज्यादा। 5G हमारे तो आया ही नहीं अभी, हमारे 5G अभी आया ही नहीं है। को तो उदास कोशिश करी है उन्होंने, बट 4G भी थका हुआ।
नेक्स्ट दोस्तों 5G अवेलेबिलिटी, जियो और एयरटेल ऑलमोस्ट हर जगह आपको 5G मिल जाता है। BSNL अपना 5G 2025 में लॉन्च करेगा। VI अभी कुछ सिटीज में कुछ एरियाज में 5G प्रोवाइड करता है, बट इन सिम्स के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों नेटवर्क। हमने इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज की जो मैपिंग होती है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये देखो, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ये देखो मतलब 5G के कितने ज्यादा मतलब नेटवर्क फैला हुआ है। ये जो पर्पल कलर है, इसमें वो पर्पल कलर है वो 5G कनेक्टिविटी का है, मतलब इस एरिया के अंदर 5G आ रहा है। जो रेड और ऑरेंज है वो 4G प्लस है, 3G ग्रीन कलर का है एंड 2G जहाँ पे आ रहा है वो ब्लू कलर का है। और जो एरिया खाली है वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं आपको मिलेगा। तो इसमें आप चारों में कंपैरिजन देख सकते हो। सबसे पहले BSNL का दिल्ली के अंदर, इसमें अगर आप नोटिस करो तो 4G डेटा भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे ही मिल रहा है एंड दिल्ली के अंदर 4G डेटा भी अवेलेबल है। BSNL का 5G नजर ही नहीं आ रहा आपको। पर्पल कलर बिल्कुल माइनर सा कहीं पे नजर आ रहा है। 4G प्लस और 5G तो है ही नहीं। नेक्स्ट अगर आप VI का देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली के अंदर 4G प्लस कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, मतलब आप आराम से 4G डेटा भी चला पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है दिल्ली के। बस अगर आप थोड़ा बाहर निकलोगे तो कनेक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखो एयरटेल में दिल्ली का मतलब मैप निकाला हुआ है, दिल्ली का मैप पर्पल है, इसमें हर जगह 5G नेटवर्क आ रहा है। दिल्ली से अगर इसलिए यूजर ज्यादा है, थोड़ी कम होने लगती है, बट 4G भी बहुत पुराना नेटवर्क है, बिल्कुल बाहर आराम से काम करता है। एंड लास्ट अगर आप जियो की कवरेज देखो तो दिल्ली में तो है ही, बट दिल्ली के बाहर भी जो जोन्स हैं उसमें पर्पल एरियाज आपको काफी ज्यादा दिखेंगे। तो जियो का 5G नेटवर्क डेफिनेटली सॉलिड है। नेक्स्ट आप देख सकते हो बैंगलोर की कंपैरिजन, इसमें भी हमको ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। सेम चीज हमको मुंबई में भी फील हुई है, चेन्नई के अंदर भी। अभी सारे डाले हैं तो ये अहमदाबाद का है और ये हैदराबाद का है। अगर आप लोगों की सिटी मिस हो गई तो ये है पूरे इंडिया की मैपिंग, इसमें भी सेम रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे देख लो आप, हैप्पी फेस देना पड़ेगा 5G के लिए, जियो को भी हैप्पी फेस, बिल्कुल भाई, एयरटेल को भी हैप्पी फेस दे देते हैं, BSNL को इसमें भी अभी के लिए सैड फेस। सही है ऐसे थोड़ी ना फिर यूजर ज्यादा सही हो गया। बट इस टेस्ट में स्पीड का आइडिया नहीं लगता है। 5G हो सकता है एक मोबाइल ऑपरेटर से कनेक्ट ज्यादा बढ़िया हो रहा हो, बट स्पीड दूसरे में 2 गुना या 3 गुना से भी ज्यादा आ रही हो, और ऐसा होता है। इसीलिए हमारी टीम आप लोगों के लिए खुद भी जाके टेस्टिंग करके आएगी। इसमें आप नोटिस करोगे BSNL में ऑलमोस्ट सारे एरियाज में ब्लू जोन में स्पीड आ रही है, मतलब 0 से 5 मेगाबिट्स की स्पीड आ रही है, जो बहुत बेकार है। VI में अगर नोटिस करो कुछ एरियाज में आपको येलो और रेड भी मिल जाती है। अगर आप एयरटेल पे नोटिस करोगे आपको डॉट थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। एयरटेल के मुकाबले आपको जियो में ज्यादा रेड डॉट्स देखने को मिलते हैं। इसका बेसिक मतलब ये है जियो में आपको कनेक्टिविटी और बिट रेट्स या फिर स्पीड बाकी सबसे थोड़ा सा बेटर मिलेगा। नेटवर्क कवरेज में जियो को हमको देना पड़ेगा नंबर 1 स्पॉट। एयरटेल भी ऐसा अच्छा था बट हम कुछ अब कर नहीं सकते। एंड BSNL को उदास चेहरा देना पड़ेगा, VI को भी हम इसमें उदास चेहरा दे देंगे। भाई जियो जा रहा है, जियो छाया हुआ है। बस एयरटेल और जियो पे काफी बढ़िया से काम कर रहा है। उसके अलावा 5G ज्यादा चलता नहीं है, बट अभी मैं जहाँ पे अगर खड़ा हूँ यहीं पे अगर मैं एयरटेल और जियो का कंपैरिजन करूँ नेटवर्क का, लेफ्ट साइड में जैसे कि देख सकते हो आप एयरटेल है, राइट साइड में जैसे कि देख सकते हो जियो है। अब देखते हैं किस पे बेटर आता है। अब सही पता चलेगा। अगर आप डाउनलोड स्पीड देखो जियो पे 200 के अराउंड आई है और एयरटेल पे 250 के अराउंड आई है। 250 के करीब आई है, ज्यादा आई है मतलब होगा। ये हमने नॉर्मल स्पीड टेस्ट करा जो गूगल का अपना आता है। डाउनलोड स्पीड चेक करो। देख सकते हो आप जियो में 171 Mbps डाउनलोड स्पीड है एक MB पर सेकंड 8.6 Mbps आई है। एयरटेल में 355 Mbps डाउनलोड स्पीड आई है और 61 Mbps अपलोड स्पीड आई है, जो जियो से डेफिनेटली काफी ज्यादा है। ये 5G की स्पीड है। हमारे यहाँ 5G है ही नहीं, तो हमने स्पीड कहाँ से देखनी है भाई। 6 टाइम से भी ज्यादा का फर्क है। तो हमने अभी बस स्टूडियो में टेस्ट करा है। हम मॉल में बेसमेंट में चलती मेट्रो के अंदर ये सेम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट स्टूडियो के स्पीड टेस्ट में हमको विनर देना पड़ेगा एयरटेल को। एयरटेल स्टूडियो के अंदर हमारा आ रहा था सिग्नल, बट अगर खाली सिंगल डंडी आ रही है तो किसमें बेटर स्पीड आएगी। तो हमने सिंगल डंडी का टेस्ट करने के लिए अपने दोस्त सजन भाई को भेजा एक ऐसी जगह फाइंड करने जहाँ पे चारों नेटवर्क्स में बस सिंगल डंडी आई, जो हमको डाउनलोड स्पीड आई 2.31 Mbps और अपलोड आई 0.85। एयरटेल में डाउनलोड स्पीड 8.97 थी और अपलोड स्पीड 1.28 थी। VI में 2.2 Mbps डाउनलोड और अपलोड 0.93 और BSNL में 0.77 Mbps डाउनलोड। BSNL की स्पीड ही बहुत इस वजह से 0.02 Mbps। टेस्ट बस रन हो गया था, हम खुश थे। बट नेक्स्ट हमने टेस्ट करा फुल टावर 4G के ऊपर। काफी सारे लोगों का फोन खाली 4G कंपैटिबल होता है, उसमें क्या डिफरेंस आता है स्पीड के अंदर, यानी हमारे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। जियो के 4G में हमने जब चलाया 11.4 Mbps डाउनलोड स्पीड आ रही थी और अपलोड स्पीड आ रही थी 7.34 Mbps। एयरटेल ये स्पीड हमने देखी हुई है भाई, यही स्पीड हमें पता है, इससे ऊपर का नहीं पता। 6 Mbps डाउनलोड और 18.3 Mbps एयरटेल की BSNL में 17 Mbps डाउनलोड और 13 Mbps अपलोड। और VI में जब करा था
BSNL की speed भी सही है। डाउनलोड और 9.51 Mbps की यही अपलोड स्पीड आ रही थी। फुल टावर वाला जब हमने टेस्ट करा तो उसमें एयरटेल आराम से विनर था। एयरटेल स्पीड की डाउनलोडिंग स्पीड में मामले में सही है। डाउनलोड स्पीड सब कुछ नहीं होती। अगर आप गेम्स खेलते हो, अगर आप BGMI खेल रहे हो, अलग अलग टाइप की गेम्स होती हैं, उसमें लेटेंसी का बहुत मैटर करता है। डाउनलोड स्पीड मतलब आपके ग्राफिक्स सही दिखेंगे, सारी चीजें मस्त चलेंगी, बट लेटेंसी से आपका लैग्स और फ्रेम ड्रॉप के बारे में आपको पता चलेगा। बीच बीच में अटक के चल रहा हो। बट अभी हमने जब टेस्ट करी थी BGMI में, जियो में 32 पिंग आ रही थी और एयरटेल में 44। जिस एरिया में टेस्ट कर रहे थे 677 पिंग आ रही थी एंड BSNL की 76। अब मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, 35 के अंदर जब पिंग होती है तब गेम बिल्कुल स्मूथ चलता है, कहीं पे भी लैग डिले नहीं आता एंड 50 के ऊपर है तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें हमारा विनर हो चुका है टाई, इसमें एयरटेल जियो दोनों। सिंपल जियो की स्पीड का थोड़ा सा था, लेकिन उसकी वो स्मूथनेस सही है भाई। जियो की स्पीड पर चीजें डाउनलोड होने में तब भी ज्यादा टाइम लग रहा है। इसी को टेस्ट करने के लिए हमने एप्स डाउनलोड करके देखी। BGMI कितने टाइम में डाउनलोड हुई वो भी हमने कंपैरिजन करके देखी। जियो में 1 मिनट में डाउनलोड हो गया, एयरटेल में 1 मिनट 9 सेकंड का टाइम लगा, BSNL में 13 मिनट का टाइम लगा एंड VI में 12 मिनट 59 सेकंड का टाइम। BGMI डाउनलोड टेस्ट में विनर है जियो और BSNL। नेक्स्ट दोस्तों आती है स्ट्रीमिंग क्वालिटी। जियो और एयरटेल दोनों पे यहाँ पे लगेगा प्लेबैक था, कोई भी दिक्कत नहीं आई यूट्यूब वीडियोस प्ले करने में। BSNL पे हल्की सी दिक्कत आ रही थी और VI में भी काफी हद तक स्मूथ ही था। सबको खुश कर देंगे इसमें। सही है। देखो हमने अपनी टीम को भेजा 3 अलग अलग जगह, मॉल में, बेसमेंट में एंड मेट्रो के अंदर। मॉल में भी भाई हमारी टीम ने जाके टेस्ट कर लिया था। एयरटेल में 126 Mbps डाउनलोड, 21 Mbps अपलोड। VI में डाउनलोड मिल रहा था भाई 35 Mbps का, अपलोड मिल रहा था 15 Mbps का। BSNL में 0.06 का डाउनलोड, 0.28 अपलोड। जियो में 36.5 Mbps का डाउनलोड एंड 1.25 Mbps का अपलोड स्पीड। मेट्रो में भी हमने टेस्ट करके देखा, BSNL में 0.65 डाउनलोड और 0.93 Mbps अपलोड आ रही। VI में डाउनलोड 16.4 एंड अपलोड 14.7। जियो में 176 Mbps डाउनलोड एंड अपलोड 33 Mbps। एयरटेल में 551 Mbps डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड 58.3। बेसमेंट में भी जब हम गए थे भाई, उसका भी टेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एयरटेल में डाउनलोड 62 Mbps आ रही है और अपलोड 2.78। VI का 31 डाउनलोड और 3.6 Mbps अपलोड। जियो में 41 Mbps का डाउनलोड स्पीड एंड 1.86 का अपलोड। BSNL में टेस्ट रन ही नहीं हो पा रहा था भाई, हमने एरर आ रहा था। इसके बाद हमारी टीम गई भाई जंगल वाले एरिया के अंदर। जंगल यहाँ पे सही पता चलना है, यहाँ पे सही पता चलना है। बिल्कुल में कनेक्टिविटी बड़ी कम आ रही थी। BSNL में 0.06 का डाउनलोड था और अपलोड स्पीड फेल हो गई। VI में 40.9 का डाउनलोड, 13.1 की अपलोड स्पीड। एयरटेल में 253 Mbps डाउनलोड, अपलोड स्पीड 18.7 Mbps की। जियो में जब टेस्ट करा 427 19.5 Mbps का। जब भी हम सिम को लेके गए थे, BSNL में 9.5 Mbps डाउनलोड और 5.1 Mbps का अपलोड। VI में 13.4 Mbps डाउनलोड एंड 14.3 Mbps अपलोड। जियो में 6.69 डाउनलोड एंड अपलोड 18.9, थोड़ा सा उल्टा आ रहा था भाई। एयरटेल में डाउनलोड 130 Mbps एंड अपलोड 91 Mbps। तो काफी सारी गलत फहमियां हैं, काफी सारे झूठ हैं जो फैले हुए हैं भाई नेटवर्क के बारे में, जो हमको लगा भाई इनको क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, ज्यादा टावर मतलब ज्यादा नेटवर्क, ऐसा नहीं होता है। ज्यादा टावर का मतलब बस ये होता है कि आप जिस टावर से कनेक्टेड है उससे कनेक्शन कितना तगड़ा आ रहा है। बट अगर उसी सेम टावर से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है तो आपकी स्पीड तब भी कम आ सकती है। और ये भी देखना जरूरी है भाई सिग्नल किसका आ रहा है। अगर 4G की 2 डंडी है और 3G की 4 फुल डंडी है तो 4G की 2 डंडी बहुत ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट मिथ है कि ट्रैवलिंग के टाइम में नेटवर्क की वजह से बैटरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब बैटरी ज्यादा खर्च होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग टावर्स चेंज करने में फोन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा बैटरी खर्च होती है। लोगों को लगता है भाई एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करने से सिग्नल इंप्रूव हो जाएगा, ये भी सही है। अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हो आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है जितने भी नेटवर्क है उनसे, फिर जब आप ऑन करते हो तो वापस वो बेस्ट टावर ढूंढता है। आप चाहे कॉल कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका 5G मस्त एक्टिव रहेगा। ये गलत है। अगर आप किसी को भी कॉल कर रहे हो उस टाइम पे आपका नेटवर्क 80% से कम हो जाता
है। तो अगर आप कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो कॉल कट करके ही अपना नेटवर्क का यूज करो, बेटर आएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं हम अपनी फाइनल कंपैरिजन के ऊपर। सबसे पहले हमारे सामने BSNL को हमने जब टेस्ट करा तो प्राइस बहुत ही ज्यादा कम था, ऑलमोस्ट कहीं तो आप हाफ प्राइस बोल सकते हो। BSNL में हमको थोड़े बहुत कॉल ड्रॉप्स भी मिले, इंटरनेट की स्पीड काफी हमको कम फील हुई। तो अगर आप जिस घर के अंदर रहते हैं वहां पे आप पहले से अगर चेक कर पाए भाई BSNL का अच्छे से फुल सिग्नल आता है, उसके बाद अगर आप BSNL ले पैसे बचाने के लिए, तो एक सही ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी सारे पैसे जहाँ पे आप रह रहे हैं उधर सही है आपके घर पे, तो काफी दिक्कत होगी। देखो जितनी भी इंडिया की मेजर सिटीज हैं उनमें कवरेज में जियो और एयरटेल दोनों ही बराबर है। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में नहीं रहते तो हो सकता है जियो की कवरेज थोड़ी सी आपको बेटर मिले, बट जहाँ पे भी नेटवर्क आता है वहां पे हमने अपनी टेस्टिंग में नोटिस करा कि एयरटेल की स्पीड, एयरटेल बस थोड़ा सा महंगा है जियो से, बट उसका रिटर्न आपको स्पीड में डेफिनेटली आता है। VI में 5G नहीं है, बट अगर आप पूरे हफ्ते डेटा बचा के वीकेंड पे यूज करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपको VI में मिल जाता है, और वो डेफिनेटली काफी कूल रहता है। उसके अलावा रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। इतना था दोस्तों इस वाली वीडियो के लिए। हमारी जो कंपैरिजन थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो हैप्पी फेसेस हैं वो एयरटेल को मिले, कि हमने काफी अच्छे से नेटवर्क और स्पीड और पिंग की टेस्टिंग करी थी। सेकंड नंबर पे जियो है, थर्ड नंबर पे VI है, एंड फोर्थ नंबर पे हमारा BSNL है। आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको हमारी टेस्टिंग कैसी लगी, और हम इसी टाइप की वीडियोस आपके लिए बना के। सही हो गया भाई, ये था इनका कंपैरिजन नेटवर्क के बारे में। और कमेंट में जरूर बताइएगा भाई आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं और आपके पास स्पीड कौन सी आती है, क्योंकि रियल प्रैक्टिकल जो लोग यूज कर रहे होते हैं ना, असल तो वही चीज बता देते हैं। क्योंकि पहली बार सुनूं कि इतनी स्पीड होती है। बिल्कुल भाई, हमारे यहाँ इतनी स्पीड नहीं आती, क्योंकि 5G है ही नहीं। 5G और 4G की स्पीड का आपको उन्होंने भी बता दिया कि भी कितनी आ रही है, मैक्सिमम मेरे ख्याल में 27-55 MB। हमारी तो कार्ड ड्रॉप्स हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे इधर सिटी में मोस्टली ऐसे हो रहा होता है कि जैज के जो यूजर हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद जोंग के आ जाते हैं। जोंग का अब नेटवर्क जो है ना, वो इंटरनेट की स्पीड काफी अच्छी आ रही होती है सिटी एरिया में, ठीक है, बनिस्बत जैज की, ठीक है। जैज की स्पीड अक्सर आ रही होती है थोड़ी सी देहाती इलाकों में, थोड़ा सा शहर से बाहर चले जाए, यूजर ज्यादा है और उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा है थोड़ी सी, तो लेकिन स्पीड के मामले में हमारे पास जोंग थोड़ा सा आगे है, जो है ना हमारा जैज है। बिल्कुल। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई आपके पास कौन सा नेटवर्क है और उसकी स्पीड क्या आती है, और उनके पैकेजेस आपको कौन से सही लगते हैं जो आप रियल टाइम यूज कर रहे होते हैं, और कौन से ऐसे पैकेजेस हैं जो ज्यादा यूज हो रहे होते हैं मंथली में, आप वीकली यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, और उनके ऊपर स्ट्रीमिंग अगर करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो बेस्ट कौन सा रहता है। यार इनके तो मजे हैं, डेली वाला। बिल्कुल ये तो बहुत मजे का सीन है। कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में इसके बारे में भी जरूर बताइएगा कि हमारा रिएक्शन कैसा है और कैसी वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर कोई मजीद इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम उसके ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि आपने तो देखना है, क्योंकि आपकी राय के ऊपर हम अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी क्वालिटी वीडियो बढ़ जाएगी और मजीद लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप हैं तो हम हैं। बिल्कुल, वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। भूलिएगा भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द एंड टेक केयर।